गुड इवनिंग सर। बस वॉइस आ रही है क्लियर। यस सर, आ रहे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा सेशन एंड कुकीज। सेशन सेशन क्या होता है, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? यस अखिलेश। यस सर। सेशन क्या होता है? सर, भी पढ़े नहीं हैं इसके बारे अच्छा ठीक। देखो एक हमने वेरिएबल कोई क्रिएट किया है ना। सेशन आपका क्या होता है, एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। सर ने बताया होगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या क्या होते हैं आपके, है ना, कौन कौन से होते हैं। वेरिएबल बनाया जैसे ईमेल, ईमेल में हमने कोई वैल्यू डाली। ईमेल जो कोई जैसे कोई लॉगिन करता है ना, जैसे कोई लॉगिन करता है तो अपना ईमेल आईडी डालता है। हम चाहते हैं ये ईमेल आईडी हर एक पेज पे एक्सेस हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे वेरिएबल में असाइन करते हैं जो वेरिएबल सभी जगह एक्सेस हो जाए। तो कौन सा जो वेरिएबल हैं जो सारे पेजेस पे एक्सेस हो जाते हैं, कौन से? सुपर ग्लोबल वेरिएबल। जो आपके जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी भी पेज पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो सेशन होता है, सेशन कैसा वेरिएबल होता है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो इस पेज पे जैसे हमने कोई सेशन में कोई वैल्यू असाइन की, उसको आप यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इस पेज पे भी एक्सेस कर सकते हैं और इस पेज पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सेशन सेशन जो होता है, आप सेशन क्यों लगाते हैं? सेशन लगाते हैं आपको कोई वैल्यू आप एक पेज से दूसरे पेज तक पहुंचानी है। कोई भी वैल्यू ग्लोबली आपको हर एक पेज पे पहुंचानी है, तो क्या करेंगे, सेशन में उसको असाइन करेंगे, है ना। दूसरा रीजन सेशन क्यों लगाते हैं, सेशन लगाते हैं किसी भी आपकी वैल्यू जो है ना, आपकी जो वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे और उस पर कोई कंडीशन लगानी है, हमको चेक करना है, उसके बेस पे हमको वर्क कराना है ना। जैसे हम चाहते हैं कि जब तक लॉगिन ना करे, जब तक लॉगिन ना करे तब तक इस पेज को जो है होम पेज को एक्सेस ना करे। जो हम यस जब तक हम ठीक है ठीक है, तो जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तब तक होम डॉट php पे ये नहीं पहुंचेगा, है ना। और जब लॉगिन करने के बाद इस पेज को तभी एक्सेस कर सकता है जब इसमें आपने वैलिड एंट्री फिल की होगी। तो वैलिड एंट्री हमने चेक कराई, यहाँ पर वैलिड एंट्री चेक कराई जो आपका ईमेल है एंड देन पासवर्ड है। हमने डेटा उठाया, जो आपने ईमेल भेजी उसका डेटा हमने डेटाबेस से उठाया। इसके बाद हमने चेक किया जो आपने पासवर्ड एंटर किया है दोनों सेम है कि नहीं है, और सेम है तो हम चाहते हैं, अगर जो सेम है लॉगिन हो जाता है तो हम चाहते हैं इसका ईमेल आईडी जो है वो हर एक पेज पे एक्सेस हो जाए, हर एक पेज पे एक्सेस हो जाए। एक सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं कि इसने कंप्लीटली लॉगिन कर लिया है। तो सेशन कहाँ पर होता है, सेशन जो होता है आपका, सेशन नाम का वेरिएबल कहाँ पर वर्क करता है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये वर्क करता है आपके सर्वर पे। एक क्लाइंट साइड वर्क नहीं करता, किस पे करता है? सर्वर पे। और इसी सेशन की हेल्प से ब्राउज़र के लिए क्या क्रिएट होती है? कुकीज। सेशन की हेल्प से एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है जो किस पे स्टोर होती है? क्लाइंट के ब्राउज़र पे, है ना। जैसे हम सेशन स्टार्ट करते हैं, कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के ब्राउज़र पे स्टोर हो जाती है। तो सेशन का जो साइज होता है, साइज की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी भी ज़्यादा वैल्यू आप सेशन में स्टोर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कुकीज़ की आपकी लिमिट होती है ना।
सेशन की वॉइस नहीं आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। पहले नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से एक बार सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब रिस्टार्ट नहीं करना है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो जो है देख लेना, ठीक है। तो अगर जो हम सेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने जीमेल पे किया, लॉगिन किया, तो जीमेल पे लॉगिन करने के बाद कब तक हमारा जीमेल लॉगिन रहता है? जब तक कि हमारा सेशन चलता रहता है। अब कोई भी साइट हो, जब आप लॉगिन करते हैं उसके बाद क्या होता है, सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। सेशन आपका हर जगह वर्क करता है। जैसे कि आप पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट का सेशन होता है, सेशन आउट, है ना। आपने 15 मिनट के लिए पेमेंट पोर्टल खुलता है, कभी कभी 5 मिनट के लिए पोर्टल खुलता है ना। तो आप एक बार सेशन क्रिएट हो गया तो उसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है ना। आप कहाँ पर उसको क्लोज करना है, कहाँ पर रखना है। यस। तो सेशन क्या होता है, आपके क्लाइंट ब्राउज़र पे एक कुकीज़ को स्टोर कर देता है। उस कुकीज़ से हम देखते हैं कि ये वैलिड यूज़र है कि नहीं है। जब भी कोई पेज की रिक्वेस्ट करता है, अगर जो क्लाइंट आपकी पेज की कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो कहाँ पर जाता है, आपके सर्वर पे। और सर्वर पे कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, अपनी कुकीज़ को। इससे हम मैच कराते हैं कि उसने कुकीज़ उसके पास जो है वो वैलिड है कि नहीं है ना। आप किसी पेज पे जैसे साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन के बाद आपका आता है कि आपका कुकीज स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा आपका ये रहता है कि आप दोबारा जब लॉगिन करने के लिए उस पेज पे जाते हैं, है ना, तो आपके कुकीज के थ्रू डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। आपको बार बार टाइप करना नहीं पड़ता है। उसी इंफॉर्मेशन को आप बार बार टाइप नहीं करना पड़ता, जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, है ना। तो कुकीज जो होता है, कुकीज आपका जो बनता है, आपका कहाँ से बनता है, लोकल ब्राउज़र पे। और सेशन कहाँ बनता है, सर्वर पे। इस पेज को हम नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। हमने इस पे देखो, हम लॉगिन करने के बाद इस पे पहुंचना चाहिए कब, इस पेज पे हम कब पहुंचेंगे, जब लॉगिन करेंगे। इसको नॉर्मल एक्सेस कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पेज को हम तब तक एक्सेस ना कर पाएँ जब तक कि हम लॉगिन ना करें कम्प्लीटली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं। इससे पहले हमारे ब्राउज़र पे कोई कुकीज़ है, इस पेज में कोई कुकीज़ है नहीं है ना। लेकिन जैसे हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो ये कुकीज़ जो है आपके क्लाइंट ब्राउज़र पे स्टोर हो जाती है। तो हम सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट फंक्शन। इसके बाद जहाँ पर सेशन स्टार्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि लॉगिन होने के बाद क्या करें, सेशन स्टार्ट हो जाए। तो आपका सेशन नाम का जो ग्लोबल वेरिएबल है, कैसा है, सेशन $_ सेशन। और इसके अंदर इंडेक्स देना है उस वेरिएबल का जो आपको सेशन स्टार्ट करना है। तो हमने बनाया ईएम क्या है, ईमेल के लिए हमने सेशन बनाया, उसका वेरिएबल नेम क्या है, ईएम। और इसमें वैल्यू क्या है, वैल्यू जो यूजर ने ईमेल को इनपुट किया है, ये क्या है, यूजर की वैल्यू, है ना। तो हमने सेशन को स्टार्ट किया और ये सेशन अब हर एक पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पर सेशन स्टार्ट करेंगे वहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पेज पे। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी भी पेज पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चेक करते हैं लॉगिन होने के बाद हमारा सेशन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, है ना। लॉगिन होने के बाद सेशन क्रिएट हुआ नहीं हुआ, तो लॉगिन PHP फॉर्म ओपन हो गया, लॉगिन करें, सेल ऑटोमेटिक फिल है।
किस पे पहुंच गया, होम पेज पे। और इस पे क्लिक करते हैं, देखो 1 कुकी इसमें स्टोर हो गई है ना, 1 कुकी स्टोर हो गई। तो कुकीज कैसे बनता है, आपकी सेशन के जो है आपके सर्वर साइड पे जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं है ना, उसमें हम क्या करते हैं, सर्वर पे कोई वैल्यू असाइन करते हैं, वो कुकीज में स्टोर हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस पेज को तब तक एक्सेस ना कर सके, होम पेज को, कि जब तक कि लॉगिन ना करे। तो हम चेक करें, यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि इसने लॉगिन किया कि नहीं किया। तो PHP स्टार्ट और PHP क्लोज, तो यहाँ पर लगाते हैं इफ, है ना, एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन क्या करता है कि चेक करता है इसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। इफ एम्प्टी $_ सेशन, और सेशन हमने कौन सा स्टार्ट किया, EM, है ना, EM नाम का हमने सेशन स्टार्ट किया है। अगर जो इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है ना, जिसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो कहाँ पर जाना चाहिए, हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट PHP, हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट PHP, यस, ठीक है। चेक करें, तो हमने इस पेज को फिर से रिफ्रेश किया और इसने कहाँ पर भेज दिया, लॉगिन पेज पे। क्यों भेज दिया भाई, हमने तो लॉगिन किया, वैलिड लॉगिन किया था, हमारा कुकीज भी क्रिएट हुआ है, तो क्यों भेज दिया। तो इस सेशन को आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते किसी पेज पे जब तक कि सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। यस, हमने इस पेज पे सेशन स्टार्ट किया, अब होम पेज को एक्सेस कर सकते हैं, home.php, यस। तो सेशन मिल गया, सेशन इसको मिल गया। और अगर जो इस कुकीज को हम क्या करें, रिमूव कर दें, तो हमारा सेशन जो स्टार्ट हुआ था, क्लाइंट ब्राउज़र पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई थी, वो इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं पहुँचेगी। तो इसको रिफ्रेश करें, यस, तो सेशन ऑटोमेटिक क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब हमको क्या चाहिए, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो क्लाइंट ब्राउज़र की अगर जो कुकीज क्लियर हो जाती है, कुकीज डिलीट हो जाती है, तो आपका सेशन आउट हो जाएगा। तो पेज को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इस पेज को हम तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि लॉगिन नहीं करेंगे। चेक करें, एक बार कुकीज फिर से क्लियर कर दिए, सेशन आउट हो गया, इस पेज को रिफ्रेश किए, किस पे पहुंच गए, login.php पे। और इसको बिना लॉगिन किए एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, home.php, किस पे आया, login.php पे, फिर से भेज दिया, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, home.php, कहाँ भेज दिया, login.php पे। तो जब तक कि आपका सेशन इसको मिलेगा नहीं, तब तक आप उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। और सेशन कब स्टार्ट होगा, जब आप वैलिड लॉगिन करेंगे। और अगर जो आप ब्राउज़र को क्लोज करते हैं, अगर जो ब्राउज़र को आप क्लोज करते हैं, तो ऑटोमेटिक सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हमारा होम पेज है। अब हमको क्या करना है, इस होम पेज पे डेटा को, जो भी डेटा है, जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसका डेटा यहाँ पर शो होना चाहिए, है ना। तो यूज़र प्रोफाइल बनाना है हमको यहाँ पर। तो हमारा सेशन हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक सेशन चल रहा है, किसी ने लॉगिन किया है, लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली, तो जब तक लॉग आउट ना करे तब तक लॉगिन पेज दोबारा ओपन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हमने प्रोटेक्ट किया किस पेज को, होम पेज को, होम पेज को हमने प्रोटेक्ट किया कि आप जब तक लॉगिन नहीं करेंगे
लॉगिन नहीं करेंगे तब तक इसको एक्सेस नहीं कर सकते। वैसे हम इसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। अगर जो आप सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं तो आप दोबारा लॉगिन का पेज ओपन नहीं कर सकते। कब तक नहीं ओपन कर सकते? जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हैं। जैसे आपने फेसबुक पे साइन अप किया, लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक आपका दोबारा पेज, क्या लॉगिन का दोबारा पेज ओपन होगा? नहीं होगा ना। ऑटोमेटिक कौन सा पेज ओपन होगा? आपका होम पेज, है ना। तो तब तक आप लॉगिन का पेज ओपन नहीं कर सकते जब तक आप दोबारा लॉग आउट ना कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पेज को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं। इफ क्या इसेट $_ सेशन। अगर सेशन इसको मिलता है कौन सा? ईएम नाम का सेशन इसको मिला तो ये कहाँ भेज देगा आपको? हेडर कि आप सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं। आप जाइए लोकेशन home.php। तो सेशन यहाँ तब तक एक्सेस नहीं होगा जब तक सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट, जो आपका कैपिटल लेटर में लिखा है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, क्योंकि पीएचपी के जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स पीएचपी के जो वेरिएबल हैं आपके केस सेंसिटिव हैं, लेकिन पीएचपी के फंक्शन जो आपके केस सेंसिटिव नहीं हैं। तो ये वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, है ना। तो ये कैसा है? केस सेंसिटिव। जैसे आप $_पोस्ट कैसे लिखेंगे? कैपिटल में ही हमेशा लिखेंगे। $_गेट कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। अगर जो सेशन मिलता है तो ये पेज कहाँ पर पहुँच जाएगा? home.php पे। सेशन मिलता है तो लॉगिन पेज ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाएगा? home.php पे। तो इस पेज को रिफ्रेश करें। यस, किस पे पहुँच गया? होम पे। तो जब तक इसको हम लॉग आउट नहीं करेंगे, फिर से लॉगिन को एक्सेस करें, फिर से home.php। जब तक इसको हम लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक ये पेज एक्सेस होता रहेगा। यस, तो ये काम करते हैं, लॉग आउट का बटन बनाते हैं। home.php पे एक लॉग आउट का बटन बनाएं। बटन href log out.php और यहाँ वैल्यू दे देते हैं लॉग आउट। इसकी क्लास होती है, बटन की क्लास होती है btn और कलर क्लास btn प्राइमरी या डेंजर, प्राइमरी सक्सेस बूटस्ट्रैप की कलर क्लास देख लेना है। बटन हमारी बन गई। तो इसको क्लिक करने पे कहाँ जा रहा है? logout.php पे, और ये पेज हमारा अभी बना नहीं है ना। तो इसको बनाते हैं, Ctrl+S। logout.php। तो यहाँ पर लॉगआउट का करें php क्लोज, लॉगआउट का कोड करते हैं। तो लॉगआउट का कोड क्या है आपका? देखो, सबसे पहले सेशन को डिस्ट्रॉय करने से पहले सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिए और इसके बाद लगा दिए
हेडर फंक्शन, लोकेशन, लोकेशन, लॉगिन डॉट PHP। अगर ये सक्सेसफुली लॉग आउट हो जाता है तो किस पे भेज देगा? लॉगिन डॉट PHP पे। इसको सेव कर दिए। ये हमारा ये होम पेज है और लॉग आउट क्लिक करें, किस पे भेज दिया? लॉग आउट लॉगिन डॉट PHP पे, है ना। अब देखते हैं, होम डॉट PHP को बिना लॉगिन किए एक्सेस नहीं कर सकते। लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। लॉग आउट करने के बाद आप लॉगिन पेज पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, है ना। तो सेशन जब डिस्ट्रॉय होता है तो क्या आपके ब्राउज़र की कुकीज भी डिस्ट्रॉय हो जाती है? क्या डिलीट हो जाती है? नहीं, कुकीज आपकी बनी रहती है ना। जो आपके ब्राउज़र की कुकीज है ये डिलीट नहीं होती है। जब आप नया सेशन स्टार्ट होता है तो न्यू वैल्यू इसी कुकीज में आके स्टोर हो जाती है। क्लियर है? एक बार लॉगिन करते हैं, इस बार लॉग आउट नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे? कुकीज को रिमूव कर देते हैं। कुकीज हमने रिमूव की और इस पेज को एक्सेस किया, यस, तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया। एक बार लॉगिन करते हैं और इस पेज को हमने क्या किया? इस पेज को, इस ब्राउज़र को हमने क्लोज कर दिया। इस ब्राउज़र को क्लोज कर दिया और दोबारा से इस ब्राउज़र को ओपन करते हैं। इस ब्राउज़र को हमने दोबारा ओपन किया। कि स्क्रीन बहुत स्लो चल रही क्या है? इस पेज को हमने दोबारा एक्सेस किया और ये एक्सेस नहीं हो रहा है। इस पेज को हमने दोबारा एक्सेस किया, एक्सेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेशन क्या होता है? ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। किस पे भेज दिया? लॉगिन डॉट PHP। तो ये पेज हमारा सेशन ऑटोमेटिक क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन कुकी डिलीट नहीं होती, है ना। ये किसी पेज को प्रोटेक्ट करना है, जब तक कि हमने इस पे कोडिंग नहीं की है। किस पे? साइन अप डॉट PHP। आप इसको लॉगिन करने के बाद भी एक्सेस कर सकते हैं और पहले भी। तो लॉगिन करने के बाद भी एक्सेस कर सकते हैं, यस। तो एक बार लॉगिन कर लेते हैं। हमने लॉगिन किया, और इसके बाद कौन सा पेज है? साइन अप डॉट PHP। साइन अप डॉट PHP एक्सेस किए, एक्सेस हो गया। तो इस पेज को हम चाहते हैं लॉगिन करने के बाद इसको भी एक्सेस ना कर सकें। तो जो पेज हमने काम कहाँ पर किया है? लॉगिन पेज पे किया है, वही किस पे कर दें? वही कर दें हम साइन अप डॉट PHP पे। साइन अप डॉट PHP। अब साइन अप डॉट PHP तब तक ओपन नहीं होगा जब तक आप लॉग आउट नहीं करते। क्लियर? यस, यहाँ तक क्लियर है सबको?
यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? अखिलेश वॉइस नहीं आ रही है क्या? स्क्रीन स्लो चल रही क्या? नहीं, स्क्रीन जो है, जो हम बोलते हैं उसके साथ में ही नहीं दिखता है कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, ठीक ठीक। तो हमने जो देखो, हमने जो लॉगिन पे कोड किया सेशन, अगर जो सेशन मिलता है क्या, इफ ही सेट सेशन, अगर जो ये सेशन मिलता है तो किस पे भेज देगा? होम डॉट पी एच पी पे, होम डॉट पी एच पी पे। और यही काम हमने किस पे किया? साइन अप पे। अगर जो सेशन मिलता है तो किस पे भेज देगा? होम डॉट पी। हमारा कौन सा पेज है? होम डॉट पी एच पी। अब इस पे हमको क्या करना है, जितना भी डेटा है हमारा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, उस डेटा को यहाँ पर लाना है हमको, है ना, लाना है। तो एक काम करते हैं, डेटा को लाने का काम नेक्स्ट डे करते हैं, लेकिन डेटा को पहले ले आते हैं। कल इसको डैशबोर्ड में सेट करना सीखेंगे, डेटा को अभी ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डेटा लाना है, तो डेटा कैसे लाएंगे? डेटा को रिट्रीव करना पड़ेगा, है ना, डेटा को रिट्रीव करना पड़ेगा। तो इसका ब्लॉक बना लेते हैं अलग, क्या, PHP स्टार्ट और PHP क्लोज। अगर जो ये नहीं भी लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये PHP स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, लेकिन हम अलग अलग क्यों लगाते हैं? ताकि आपको कोडिंग पता चले कि कौन सी कोडिंग कहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को रिट्रीव कराएंगे। चेक कर लेते हैं, इफ सेट $_ सेशन, अगर जो सेशन मिलता है, कौन सा? EM। अगर जो सेशन मिलता है तो हम क्या कराएंगे? डेटा को रिट्रीव कराएंगे। तो डेटा रिट्रीव कराना है, सिंगल डेटा को रिट्रीव कराना है। यस, तो सिंगल डेटा जब रिट्रीव कराना था तो हम किस पे किए थे? यस, यहाँ पर किए, है ना, यहाँ पर किए। ये हमारी क्वेरी है और क्वेरी को रन कराएं। एक काम करें, अपना काम करते हैं, यहाँ से उठाते हैं होम डॉट क्लियर। ये SQL क्वेरी हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? आप वेरिएबल कौन सा रहेगा? $_ सेशन EM। यस यस, कोड को दोबारा लिखते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, कोड को दोबारा लिखते हैं। यस, ठीक। तो सबसे पहले रिट्रीव कराना है तो SQL लिखेंगे। रिट्रीव कराने का सेलेक्ट ऑल डेटा रिट्रीव कराना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू, ईमेल के थ्रू हम डेटा को मंगाएंगे। और ईमेल कौन सी है? ईमेल को हमने किस में स्टोर कराया है? सेशन में। ईमेल हमने स्टोर कराई है सेशन में। और कहाँ पर स्टोर कराया हमने? यहाँ लॉगिन होने के बाद, है ना, ईमेल को स्टोर कराया। तो वही ईमेल यहाँ पर पहुँची होगी, वही ईमेल यहाँ पर इस वेरिएबल में पहुँची है और इसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। जब पूरी जो है आप कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग में पास करते हैं ना, कोई भी वेरिएबल आप स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग पास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है? इस वेरिएबल को स्ट्रिंग में पास करना है, लेकिन इसके लिए पूरी स्ट्रिंग ही है ना। ये क्वेरी किस में लिखी हुई? स्ट्रिंग में। तो इसके अंदर आपको सिंगल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हमने क्लोज किया, SQL हमारी रेडी है कि यहाँ पर
कोई बताएगा नंबर ऑफ रोज फाइंड करने की हमको ज़रूरत है कि नहीं है? करा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि जो वैलिड यूज़र है ना, उसी की ईमेल यहाँ तक पहुँचेगी, जो लॉगिन करेगा वही यहाँ पर पहुँचेगा, है ना। अगर जो क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रिट्रीव हो जाती है, और यहाँ पर कब पहुँचेगा? जब उसका सेशन मिलेगा, सेशन एम्प्टी नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की ज़रूरत वैसे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, $x में एक वेरिएबल में क्वेरी को रन कराएं। MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी। तो इससे पहले हमको क्या चाहिए? कनेक्शन। क्यों कनेक्शन चाहिए? तो इसको रिक्वायर वंस कौन सी .php कनेक्शन आ गया। तो यहाँ पर क्या करें, $CO कनेक्शन हो गया, और इसके साथ में $SQL क्वेरी हो गई। अब नंबर ऑफ रोज देखो, वैलिड यूजर ही होगा जो यहाँ तक पहुँचेगा, सेशन में वैल्यू लेके पहुँचेगा, वो वैलिड यूजर होगा। और लॉगिन किसके थ्रू हो रहा है? ईमेल के थ्रू, और वही ईमेल यहाँ पर आ रही है। तो नंबर ऑफ रोज चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि जब रोज इसकी मिली होगी डेटाबेस में, तभी तो इसने लॉगिन किया है, तभी तो इसने पासवर्ड मैच कराया है, इसके बाद यहाँ पर पहुँचा है ना। यस, लेकिन कराना चाहें तो कर सकते हैं। MySQL i अंडरस्कोर $x ग्रेटर देन 0। तो सिंगल डेटा है, रो नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। MySQL i अंडरस्कोर फेच क्या 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 एरर है? MySQL i, ठीक है, ठीक। यस, MySQL i नंबर ऑफ रोज चेक किया हमने, इसके बाद डेटा को यहाँ पर रिसीव कर लिया, है ना। एक काम कराते हैं, पहले डेटा को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, देखते हैं डेटा यहाँ पर हमारा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो PHP स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर डेटा प्रिंट कराते हैं। डेटा हमारा कैसे आता है? एरे फॉर्मेट में, तो रो में आया होगा। तो पहले पूरा एरे हम एक बार प्रिंट कराते हैं, चेक कर। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो देखा हमारा सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है ना, पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है। बस इसको जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर प्रिंट कराने की ज़रूरत है। वॉइस नहीं आ रही है? यस, ठीक है। तो ये डेटा हमने डेटा को मंगा लिया, अब जहाँ पर हमको प्रिंट कराना है वहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो अब ये प्रिंट आर करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा डैशबोर्ड हम कहाँ से उठाएंगे? नेट से कॉपी करेंगे। तो डैशबोर्ड, ठीक है, हमारे पास एक डैशबोर्ड है, पहले से डाउनलोड है, ठीक है। उसकी फाइल हम जो है सेंड कर देंगे, फाइल सेंड कर देंगे, डाउनलोड।
चेक करते हैं कैसा। यस, तो ये प्रोफाइल पेज कैसा लग रहा है? ठीक है, इसी को अपने उसमें ऐड करें। चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं कौन सा है। यस, तो ये प्रोफाइल पेज है, ये ठीक है, इसी को अपने उसमें ऐड करते हैं। तो इसके पहले क्या करते हैं, इसकी कोडिंग ओपन करें, कहाँ से क्या कॉपी पेस्ट करना है देखते हैं। आप डैशबोर्ड को कॉपी पेस्ट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं, एक काम करना, आप सिर्फ डेटा को इस पेज पे शो करा देना, जैसे आप टेबल में पहले शो कराते थे वैसे ही शो करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, इसका होम पेज है। हम क्या करेंगे, कंटेनर के बाद है ना, कॉपी करते हैं कंटेनर, यस, यहाँ तक स्क्रिप्ट, यस, कंट्रोल 1, और ये हमारा होम पेज है। यहाँ पर पेस्ट कर दें, देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। होम पेज, यस, तो ये हमारा पेज आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जेएस, जो जेएस का पार्ट है उसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं। जेएस जो जावा स्क्रिप्ट है, इस पेज पे नीचे चेक स्क्रिप्ट है ना, इसको भी पूरा स्क्रिप्ट कॉपी करते हैं, लास्ट में ट्यूब के बाद लगा दें। इसके बाद देखते हैं ज़रा इसका जो CSS है, CSS लगाने से कोई जो इसमें बदलाव आता है या नहीं आता है। तो स्टाइल टैग पूरा कॉपी करते हैं, स्टाइल, स्टाइल कॉपी किए और स्टाइल को इस पेज के हेड में, स्टाइल कहाँ लगता है, हेड में। देखते हैं क्या चेंजेस। क्लियर है, तो ये हमारा प्रोफाइल पेज है, इसमें डेटा को अब क्या कराना है, शो कराना है। बस डेटा को शो कराना है, कहाँ पर शो कराना है, जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं आपकी, देखो इसमें जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इसकी जगह हमारा डेटा आना चाहिए, है ना, जो हमारा डेटा डेटाबेस से आ रहा है ना। तो ये वैल्यूज जो लिखी हुई हैं यहाँ पर डेटा हमको शो कराना है। एक काम करते हैं, जो सेक्शन हमको नहीं चाहिए अभी उसको हटाते हैं, ULLI, यस, देखते हैं क्या हटा।
सेक्शन गायब हो गया। के बाद इसमें फुल नेम, और फुल नेम के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, वैल्यू, तो वो कहाँ पर है, PHP के अंदर। तो यहाँ पर क्या इको कराएंगे, इको डॉलर, रो में डेटा आ रहा है, रो में, और इंडेक्स क्या, नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम चाहिए। तो ये कॉलम नेम हो गया, हमने पास किया। और कॉलम नेम कहाँ से मैच होता है, डेटाबेस का कॉलम। देख पहले डेटा हमारा नेम शो हुआ यहाँ पर कि नहीं हुआ, यस नेम आ गया। तो जैसे जैसे हमारा डेटा जो शो कराना है हम उसकी जगह अपना शो करा देंगे। इसके बाद ये ईमेल है, और ईमेल क्या है ये, तो इसकी जगह हमको क्या शो कराना है, अपनी ईमेल। इंडेक्स क्या रहा होगा, ईमेल, ईमेल, कॉलम नेम ईमेल। के बाद जेंडर कर देते हैं यहाँ पर, जेंडर, यहाँ पर मोबाइल, मोबाइल, डेटाबेस में जैसा है सेम वैसा ही होना चाहिए। तो कॉलम नेम हमने जो बनाया था मोबाइल का, स्मॉल लेटर में, के बाद क्या है हमारा एड्रेस में सिटी, तो सिटी को शो करा लेते हैं, सिटी। यस, तो ऐसे ही हम सारा डेटा यहाँ पर क्या कराएंगे, डेटा को रिट्रीव कराएंगे। प्रोफाइल पेज की कोडिंग आप लोग समझ रहे हैं ना, हमने कहाँ से क्या कॉपी किया। अगर जो आपको हम ये पेज दे देते हैं प्रोफाइल पेज, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि कितना हमने कॉपी किया, कहाँ पर रखा, क्यों, यस हो जाएगा ना। तो HTML का कोडिंग जितना हमको ज़रूरी है हम कॉपी करेंगे, और उसमें PHP में चेंजेस करेंगे। जो हमको डायनेमिक करना है, जहाँ से डेटा जैसे लाना है, उसको हम क्या करेंगे, PHP के थ्रू करेंगे। यस, इसके बाद कल क्या करना है, कल हमारा जो काम है ये इमेज को अपलोड करना है। इसमें क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है। एक बार सबसे पहले आप, ये हमारा होम पेज है, वो होम पेज पे आज हमने क्या क्या किया PHP की कोडिंग में। तो सबसे पहले सेशन, यस, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, 22 से ऊपर। इसके नीचे की कोडिंग, इसके नीचे की कोडिंग तो HTML की है, वो पेज हम आपको दे देंगे, ठीक है, आप लोग वहाँ से कॉपी कर लेना। इसके बाद ठीक है, लॉग आउट डॉट PHP, इसकी कोडिंग, यस, स्क्रीनशॉट हो गया इसका, ठीक।
इसके बाद साइन अप पे हमने ऊपर प्रोटेक्ट किया इसको कि जब लॉगिन हो, इसके बाद लॉगिन होने के बाद इस पेज को कोई एक्सेस ना कर सके जब तक कि लॉग आउट नहीं करता है। यस हो गया। और यही सेम काम आपको कहाँ पर करना है, लॉगिन डॉट पी पे सबसे ऊपर। क्लियर है। इसके बाद reg.php जो हमारा मेन पेज है जहाँ पर हमने सेशन स्टार्ट किया उसको ध्यान से समझो। हमने क्या किया है, एक वेरिएबल में लॉगिन होने के बाद ईमेल की वैल्यू असाइन कर दी। क्लियर है। ईमेल में जो वैल्यू है उसको हमने असाइन कर दी, तो ये ईमेल में स्टोर हो रही है और इस ईमेल को हमने किस में असाइन कर दिया, सेशन में। ठीक है, तो इसका कोडिंग जो है स्क्रीनशॉट लो। और सबसे खास बात, reg.php पे सबसे ऊपर आप सेशन स्टार लगाना मत भूलना। अगर जो reg.php पे अगर जो आप सेशन स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक कि ये सेशन एक्सेस नहीं होगा, तो इसमें असाइन नहीं होगा, तो आपका कोड जो पीछे कोड आपने देखा ये सब वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले कौन सी पेज की कोडिंग करनी है आपको, reg वाले। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते रहना। यस, इसका स्क्रीनशॉट हो गया यहाँ का। जहाँ पर लॉगिन का कोडिंग हुआ था। ठीक है, और इसमें सबसे ऊपर सेशन स्टार्ट। क्लियर है। कल का टॉपिक है, कल जो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पेज है, ये जो हम कहाँ भेजेंगे, आपके सर्वर पे। क्लियर है। सर्वर पे इमेज को अपलोड करनी है। इमेज जो है, आप इमेज को कैसे सर्वर पे अपलोड करेंगे, अपने प्रोफाइल पिक्चर को सर्वर पे कैसे अपलोड करेंगे। क्लियर है। यस। अभी कोई जाएगा नहीं।